Hello friends, myself Rachna from JSR Tutor. So in this video we will be doing class 10th chapter 3rd algebra problem set 3. Arithmetic progression का जो problem set 3 है वो बच गया है, वो कर लेंगे आज. So problem set 3 से start करते हैं. First question, choose the correct alternative answer for each of the following sub question. ये क्या है? ये हम लोग का MCQ है जो हर problem set पे होता है. तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी MCQ है. देखो, द सीक्वेंस -10, -6, -2 और 2, -2, 2, ये सीक्वेंस क्या है? ठीक है. इज़ एन AP रीज़न D इक्वल्स टू -16, इज़ एन AP रीज़न D इक्वल्स टू 4, इज़ एन AP रीज़न D इक्वल्स टू -4, इज़ नॉट एन AP. तो ये जो सीक्वेंस है ये पूछा है कि ये AP है कि नहीं. AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सो यहाँ पे पूछा है कि ये AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसमें है कि नहीं, ये सीक्वेंस में. ठीक है, ये सीक्वेंस में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, और अगर है तो कौन सा वाला है. रीज़न क्या है इसका? D. डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस -16 -4 की 4. तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को ये A1 है, तो ये A2 है, ये सॉरी T1 T2 T3 T4. ठीक है, तो हम लोग को इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा. ये सीक्वेंस का हम लोग को क्या करना पड़ेगा? कॉमन डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा. तो मैं बुक में सीक्वेंस लिख लेती हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन, सीक्वेंस क्या हम लोग का सीक्वेंस है -10, -6, -2. ये जो मैं कर रही हूँ इसकी ज़रूरत नहीं है तुम लोग को करने को. तुम लोग को अगर समझ के फट से आंसर आ रहा है तो लिख लो, बट तुम लोग को एक्सप्लेन के लिए मैं यहाँ पे MCQ सॉल्व कर रही हूँ. ठीक है, बट ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है कि तुम लोग MCQ को सॉल्व करो. ठीक है, MCQ को कभी भी सॉल्व नहीं करना हो. तो अगर तुम लोग को डाउट है तो तुम लोग बैक पेज लास्ट पेज यूज़ करना. ठीक है, तो यहाँ पे -10, -6, -2, 2 ये हम लोग का क्या है? सीक्वेंस है. सीक्वेंस में ये हम लोग का T1 है, T1 -10, T2 -6, T3 -2 और T4 2. ठीक है, तो हम लोग देखेंगे T2 - T1 कितना है. T2 - T1 इक्वल्स टू -6 -10. ठीक है, कितना आया? -6 + 10 इक्वल्स टू 4. ठीक है, तो T2 - T1 किया तो हम लोग को आंसर आया 4. कॉमन डिफरेंस कितना आया? 4 आया कॉमन डिफरेंस. ठीक है, अब T3 - T2 करेंगे. T3 - T2, T3 है -2. ठीक है, माइनस T2 है -6. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया -2 + 6, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4. ठीक है, सेकेंड T3 - T2 भी हम लोग को क्या मिला कॉमन डिफरेंस में? 4. ठीक है, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या मिला मुझे? 4 मिला. ठीक है, अब T4 - T3 कर लेते हैं. T4 - T3, T4 है 2, T4 क्या है? 2 और -2. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2 + 2 माइनस प्लस हो गया. ये आंसर कितना आया? 4. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है? सब एक सीक्वेंस में है. ठीक है, और क्यों सीक्वेंस में? क्योंकि सबके कॉमन डिफरेंस सेम है और कॉमन डिफरेंस है 4. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट ऑप्शन. द सीक्वेंस इज़ एन AP, रीज़न डिफरेंस इज़ 4. ठीक है, फर्स्ट MCQ हो गया. सेकेंड MCQ, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP आर डैश whose first term is -2 and common difference is -2. तो यहाँ पे बोला है कि फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करना है. ठीक है, ये सीक्वेंस का एक सीक्वेंस है जिसका फर्स्ट टर्म -2 है और कॉमन डिफरेंस भी -2 है. ये सीक्वेंस है, एक फाइंड करना है, एक सीक्वेंस फाइंड करना है जिसका फर्स्ट टर्म है -2. फर्स्ट टर्म क्या है? -2 और कॉमन डिफरेंस क्या है? -2. तो ऐसा क्या करना है? ऐसा सीक्वेंस फाइंड करना है हम लोग को. तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं. T1 = A इक्वल्स टू क्या है हम लोग का? A है -2, A है -2 और कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस भी -2. अब क्योंकि हम लोग को पता है फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है, तो हम लोग सेकेंड टर्म फाइंड कर सकते हैं. सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या है? A + D इक्वल्स टू सेकेंड टर्म. ठीक है, A + D इक्वल्स टू सेकेंड टर्म. हम लोग के पास A भी है और D भी है, तो -2 + -2 कितना होगा? -2 + माइनस तो -2 - 2 ये हो जाएगा -4. ये हो जाएगा -4. ठीक है, हम लोग का सेकेंड टर्म मिल गया. ये क्या है हम लोग का? ये है T2. ठीक है, ये है T2.
-2 इक्वल्स टू -4, -2 इक्वल्स टू -4, ये T2 मिल गया। हम लोग को 4 टर्म्स फाइंड करना है, मतलब हम लोग को T1, T2, T3, T4 फाइंड करना है। उसमें से T1 मिल चुका है, T2 मिल चुका है, T3 फाइंड करेंगे। T3 इक्वल्स टू T2 प्लस D, करेक्ट, T2 प्लस D। T2 क्या हम लोग का T2 है -4 प्लस -2, -4 प्लस -2, ये कितना हो जाएगा -4 -2 इक्वल्स टू -6, ठीक है। फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म मिल गया, थर्ड टर्म भी मिल गया। अब लास्ट फोर्थ टर्म फाइंड करना है। T4 इक्वल्स टू T3 प्लस कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो T3 है हम लोग का -6 -2, कॉमन डिफरेंस -2 है, तो ये हो जाएगा ये प्लस, ठीक है। T3 प्लस D ना, तो T3 -6 है और D है -2, तो दोनों को प्लस करेंगे। -6 -2 इक्वल्स टू -8, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को द फोर टर्म्स कौन से मिले? 4 टर्म्स आर T1 है -2, फिर -4 -6 -8, -2 -4 -6 -8, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर C करेक्ट ऑप्शन है, -2 -4 -6 -8, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। क्वेश्चन बोला है व्हाट इज़ द सम S ऑफ n, ठीक है। S ऑफ n फाइंड करना है। S ऑफ n क्या होगा? n 30 है। सो यहाँ पे बोला है व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। तो जो स्टार्टिंग के 30 नेचुरल नंबर्स है उसका एडिशन, उसका सम क्या है, यहाँ पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है? फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स का एडिशन या सम कितना है वो पूछा है, ठीक है। मतलब टोटल नंबर्स कितने, हम लोग को टोटल कितना का सम निकालना है। हम लोग के टोटल 30 नंबर्स, हम लोग के टोटल 30 नंबर्स है, तो हम लोग का n कितना हो जाएगा? n हो जाएगा 30, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे क्लियरली बोला है 30 नेचुरल नंबर्स, 30 नेचुरल नंबर्स का क्या निकालना है? सम निकालना है, एडिशन निकालना है, ठीक है। टोटल 30 नेचुरल नंबर्स है, तो हम लोग का n भी हो जाएगा 30, ठीक है। n कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे सम बोला है तो S ऑफ n का फॉर्मूला लगेगा, S ऑफ n का फॉर्मूला लगेगा। अब देखो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है कभी भी 1 से, ठीक है। तो हम लोग का सीरीज़ कैसा बनेगा? 1 2 3 4 5, ठीक है। क्योंकि 1 2 मैं बताती हूँ, ठीक है, मैं लिख के शो करती हूँ तो समझेगा। तो यहाँ पे मैं थर्ड वाले लिख लेती हूँ। पहले हम लोग का सीक्वेंस क्या होगा? देखो ये MCQ है, इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट फॉर एक्सप्लेनेशन ये सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के आ सकते हैं, ठीक है। MCQ में आएंगे, ऐसे ज़रूरी नहीं ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के आ सके, तो इसके लिए स्टेप्स लिखना आना चाहिए, उसके लिए मैं स्टेप शो कर रही हूँ। तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या होगा? द सीक्वेंस ऑफ द सीरीज विल बी ईज, ठीक है। ईज क्या है? नेचुरल नंबर्स 30 नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? 1 2, नेचुरल नंबर कभी भी 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 to 30 हम लोग के 30 नेचुरल नंबर्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 डैश 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 30 तक, ठीक है। ये हम लोग का सीक्वेंस है। ये क्या है? ये हम लोग का सीक्वेंस है। द सीक्वेंस क्या है हम लोग का? 1 2 3 4 5 6 से 30 तक, ठीक है। ये हम लोग का सीक्वेंस है। हम लोग को 30 नेचुरल नंबर्स फाइंड करने बोले थे। इससे हम लोग को पता चल गया कि हम लोग का जो A है वो 1 है। A क्या है? 1 है। फर्स्ट टर्म 1 है। डिफरेंस भी 1 है। देखो T2 ये T1 है, ये T2 है, ये T3 T4 T5 T6, T2 माइनस T1 करो 1 आएगा, T3 माइनस T2 करो 1 आएगा, ठीक है। तुम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, मैं यहाँ पे बता नहीं रही हूँ, लेकिन यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? 1 आएगा। फर्स्ट टर्म 1, कॉमन डिफरेंस 1। अब क्या फाइंड करना हम लोग को दिया है n इक्वल्स टू 30। ये कैसे पता चला? हम लोग को बोला है फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे क्लियरली बोला है कि 30 नंबर्स है वो सीरीज़ में, वो सीक्वेंस में 30 नंबर्स है, ठीक है। इसके लिए हम लोग का n जो है वो क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग S ऑफ n का फॉर्मूला डालेंगे। S ऑफ n इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 d, ठीक है। ये हम लोग का फॉर्मूला है। अब n के जगह पे हम लोग क्या डालेंगे? n के जगह पे 30 डालेंगे। S 30 इक्वल्स टू 30/2 2 × 1 प्लस n-1 d क्या है हम लोग का? 1, ठीक है। d भी सेम 1 है। यहाँ पे n के बदले 30 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 30 - 2 आ जाएगा 15। यहाँ पे 2 1 ज़ा
2 प्लस 30 माइनस 1, देखो पहले तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से, इसके साथ तो सेम आंसर आएगा, तो 30 माइनस 1 29, ठीक है। 29 प्लस 2 करोगे तो कितना आएगा 15 इंटू 29 प्लस 2 31, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 465, ठीक है। सो ये जो MCQ के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवा रही हूँ, ये क्वेश्चंस 1 मार्क्स के क्वेश्चन जैसे आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि MCQ फॉर्म में ही आए, ठीक है। ये क्वेश्चंस 1 मार्क्स के क्वेश्चन जैसे आ सकते हैं, इसके लिए मैंने पूरा स्टेप्स करवाया। 465, तो इसका ऑप्शन नंबर कहाँ पे देखो, ऑप्शन नंबर बी 465, ऑप्शन नंबर बी 465 इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम लोग ने 3 MCQs कर लिए। चौथे MCQ पे आते हैं। 4th MCQ, for an given AP T7 equals to 4, D equals to -4, then A equals to dash dash dash। अब देखो एक AP है, ठीक है, एक AP है। AP का मतलब होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा, ठीक है। पूरे सीक्वेंस के लिए कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो एक AP है जिसका T7, जिसका 7th टर्म, ठीक है, T7 का मतलब है 7th टर्म, ठीक है, T7 का मतलब है 7th टर्म 4 है, 7वां टर्म, एक सीक्वेंस का 7वां टर्म 4 है और कॉमन डिफरेंस -4 है, ठीक है। एक फर्स्ट टर्म क्या होता है फ्रॉम, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, हम लोग को फॉर्म फाइंड करना है। तो 4th MCQ में क्या दिया है, T7 मतलब 7th टर्म। एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो T7 का मतलब क्या होगा, कोई भी सीक्वेंस में T7 T8 का मतलब बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़ होता है, तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ T7 क्या है। देखो सपोज़ मैंने एक सीक्वेंस लिया 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये मेरा एक सीक्वेंस है। सपोज़ ये क्या है, मेरा एक सीक्वेंस है, ये मेरा सीक्वेंस है, ठीक है। ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस सेम है इसका, इसके लिए हो गया एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये मेरा AP है। अब ये AP में कितने टर्म्स है, देखो कितने टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स, देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स है 11, मतलब मेरा n है 11। n क्या है 11। बहुत सारे बच्चे TN T7 में ये सारे n क्या होता है, T7 क्या होता है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। सीक्वेंस में कितने टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, वो होगा n, ठीक है। सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, वो होगा n। जैसे कि हम लोग ने इसके पहले वाला क्वेश्चन देखा था, 30 नेचुरल नंबर्स बोला था, तो उसमें टर्म्स कितने थे, उसमें टर्म्स थे 30, तो उसके लिए हम लोग ने n की जगह पे लिया था 30, ठीक है। ये हो गया n की बात कि n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल टर्म्स कितने हैं, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट टर्म है T1 है, ये T2 है, ये T3 है, T4 है, T5 है, T6 है, T7 है, ठीक है। तो वैसे ही एक ऐसा सीक्वेंस है, एक ऐसा AP है जिसका T7 4 है। इसका T7 क्या है, इसका T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7, ठीक है। इसका T7 जैसे 12 है ना, इसका T7 12 है ना, वैसे ही एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका T7 4 है और डिफरेंस -4 है, उसका हम लोग को A फाइंड करना है। A मतलब T1, ठीक है। अब हम लोग के पास एक फॉर्मूला है Tn इक्वल्स टू A प्लस n-1 D, ठीक है। Tn इक्वल्स टू A प्लस n-1 इक्वल्स टू D। अब यहाँ पे हम लोग के पास Tn है, ठीक है, Tn है, Tn क्या है 7 है, Tn क्या है 7, T7, ठीक है, इक्वल्स टू A प्लस, ठीक है। Tn में हम लोग ने लिखा T7, Tn क्या होता है लास्ट टर्म, ठीक है। हम लोग को कितने टर्म्स तक चाहिए, तो ये सीक्वेंस में ये जो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया उसका सबसे लास्ट टर्म क्या है, उसका सबसे लास्ट टर्म है T7, 7th टर्म, ठीक है। इसके लिए Tn के बदले हम लोग ने लिखा T7। अब n के बदले लिखोगे 7, n के बदले क्या लिखोगे 7, ठीक है। अब 7 क्यों लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी सीक्वेंस की बात किया जा रहा है, जो भी AP की बात किया जा रहा है, उसमें जो टर्म है उसके कितने टर्म्स है, T7 मतलब कितने टर्म्स है, 7 टर्म्स है। इसके लिए n में आएगा 7 -1 D। डिफरेंस क्या है हम लोग के पास, -4, डिफरेंस है -4। 7 -1 6 -4 और ये A प्लस T7 क्या हम लोग के पास, T7 देखो T7 है 4 इक्वल्स टू A प्लस 6, -4। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 6 × 4 6 × -4, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये क्या है 6 4 24 और माइनस A -24, ठीक है।
अब ए को यहाँ यहीं पे रहने दे और ये -24 को अगर लेफ्ट हैंड साइड पे ले लूँ तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 24 + 4 हो जाएगा इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 28 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म मिल गया तुम लोग को। फर्स्ट टर्म हम लोग को फर्स्ट टर्म फाइंड करना था और फर्स्ट टर्म क्या है 28। ऑप्शन नंबर देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। फॉर एनी गिवन AP T7 4 है, D -4 है, तो ए क्या है, ए है 28। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर एन गिवन AP, फॉर एन गिवन AP A इक्वल्स टू 3.5, D इक्वल्स टू 0, N इक्वल्स टू 101, देन TN इक्वल्स टू वॉट। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है फर्स्ट टर्म एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म 3.5 है। फर्स्ट टर्म क्या है 3.5। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 0 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 0 है। N क्या है 101, तो TN फाइंड करना है। तो ये वाला क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। ठीक है, एक सीक्वेंस था जिसका A 3.5, फर्स्ट टर्म 3.5 है और डिफरेंस 0 है। डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस 0 है। ठीक है सॉरी, कॉमन डिफरेंस क्या है 0 है। और n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स। तो वो AP में कितने टर्म्स है हम लोग को पता चलता है कि वो AP में टोटल 101 टर्म्स है। तो यहाँ पे पूछा है TN क्या है, TN क्या है, TN क्या है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को, मैं अगर ये लॉजिकली बात करूँ, अगर मैं इसको सॉल्व ना करूँ तो भी मुझे आंसर मिल जाएगा। आंसर होगा 3.5। कैसे बताती हूँ, देखो अगर मेरा फर्स्ट टर्म 3.5 है, ठीक है, देखो मेरा फर्स्ट टर्म मैं बताती हूँ, मेरा फर्स्ट टर्म है 3.5। ठीक है, ये फिफ्थ क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म है 3.5। इसको अगर तुम लोग को प्रॉपर मेथड से करना है तो भी कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं सिंपल सा तुम लोग को बस थोड़ा सा दिमाग लगाने बोल रही हूँ। A 3.5 है, D 0 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म 3.5 है, D कॉमन डिफरेंस 0 है। सेकेंड टर्म कैसे फाइंड करोगे, सेकेंड टर्म क्या होता है A + D, राइट, A + D। तो 3.5 + 0 क्या मिल रहा है मुझे 3.5। मुझे फर्स्ट टर्म भी 3.5 मिला, सेकेंड टर्म भी 3.5 मिला। अब देखो T3 क्या होता है T2 + D। ठीक है, T2 क्या है मेरा 3.5 और D क्या है 0। ठीक है, ये दोनों को प्लस करूँगी तो मुझे फिर से 3.5 मिलेगा। तो कितने भी टर्म्स हो, ठीक है, एक AP में कितने भी टर्म्स हो, बट अगर उसका डिफरेंस 0 है, बट अगर उसका क्या डिफरेंस 0 है, तो भी तुम लोग कितने बार भी उसको ऐड कर लो, कितना भी टर्म फाइंड कर लो। यहाँ पे कितना भी TN फाइंड करने बोला है तुम लोग को, TN। तो TN क्या आएगा, TN भी 3.5 ही आएगा क्योंकि डिफरेंस 0 है। ठीक है, डिफरेंस क्योंकि 0 है इसके लिए TN भी 3.5 आएगा। ठीक है, अगर तुम लोग को ये सॉल्व करना है तो तुम लोग TN वाले फॉर्मूले से कर सकते हो। TN = A + n - 1 ब्रैकेट D। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले से सम को कर सकते हो, बट कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि देखो यहाँ पे डिफरेंस ही 0 है। तो पूरा AP ना, पूरे AP में पूरा सीक्वेंस में आंसर आएगा बस 3.5 3.5 3.5। फर्स्ट टर्म भी यही होगा, लास्ट टर्म भी यही होगा। तो ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन एन AP फर्स्ट टू टर्म्स आर -3, 4, देन 21st टर्म इज डैश। ठीक है, तो एक AP है, ठीक है, एक AP है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट दो टर्म, स्टार्टिंग के दो टर्म्स है -3 और 4। ठीक है, मतलब मेरा A है -3 और T2 है 4। ठीक है, तो 21st टर्म क्या होगा, 21st टर्म क्या होगा। तो पहले तो हम लोग को इससे ये दोनों T1 और T2 से हम लोग को कॉमन डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस क्या है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है पता चलेगा तभी तो तुम लोग आगे का सम सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो इन एन AP फर्स्ट टू टर्म्स आर क्या है मेरे फर्स्ट टू टर्म्स -3, 4। ठीक है, तो इससे मुझे पता चलता है कि T1 क्या है मेरा, T1 है -3 और T2 है 4। ठीक है, तो क्या मुझे T1 और T2 से मुझे डिफरेंस मिल जाएगा, ऑफकोर्स मिल जाएगा। ठीक है, D = T2 - T1। T2 है मेरा 4, T2 है 4, T1 है -3। ठीक है, माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 7। 4 + 3 7, ग्रेटर नंबर का साइन प्लस, तो 7 आ जाएगा। 4 + 3 7, डिफरेंस मिल गया 7। ठीक है, अब हम लोग को लेना है, हम लोग को फाइंड करना था, फाइंड दी 21st टर्म। हम लोग को फाइंड करना था, फाइंड 21st टर्म। ठीक है, अब यहाँ पे पहले समझो फाइंड 21st टर्म का मतलब क्या है। सॉरी,
21st टर्म का मतलब क्या है मैं बता रही हूँ। एक सीक्वेंस में, एक एपी में उसका 21st टर्म क्या है वो फाइंड करने बोला है, ठीक है। एक एपी में उसका 21st टर्म फाइंड करने बोला है, ठीक है। अब अगर मुझे 21st टर्म तक के बारे में बताया है, जानकारी मेरे को कहाँ तक दी है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ठीक है। एक मिनट, मैं T1 लिखती हूँ, T1, T2, T3, T4, ठीक है, यहाँ से लेके T21 तक, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पे फाइंड 21st टर्म, तो हम लोग को ये T21 फाइंड करना है, हम लोग को T21 फाइंड करना है। तो यहाँ पे तुम लोग अगर देखो ये एपी में कितने टर्म्स दिखेंगे तुम लोग को, T1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से लेके 21 तक टर्म्स दिखेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स क्या होगा, नंबर ऑफ़ टर्म्स कितना होगा, नंबर ऑफ़ टर्म्स होगा 21, नंबर ऑफ़ टर्म्स होगा 21, ठीक है। क्योंकि तुम लोग ने देखा अभी T1, T2, T3, मैंने वो जो सीक्वेंस लिखा, मैंने जो एपी लिखा उसमें 21 टर्म तक आ रहे हैं, उसमें कितने टर्म्स तक आ रहे हैं, 21 टर्म्स तक आ रहे हैं। देखो T21, तो यहाँ पे तुम लोग कितने टर्म्स दिख रहे हैं, 21, तो नंबर ऑफ़ टर्म्स 21 और हम लोग को फाइंड करना है T21 हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसको T21 फाइंड करने के लिए हम लोग को फॉर्मूला लेना है Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। तो यहाँ पे हम लोग का Tn लास्ट टर्म क्या है, 21st टर्म लास्ट टर्म है, 21st टर्म लास्ट टर्म है, दिख रहा है 21st टर्म T21। तो यहाँ पे मैं Tn के बदले लिखूँगी T21 और हम लोग को यही फाइंड करना है, ठीक है। तो a क्या है, a हम लोग को दिया है a दिया है -3, a क्या दिया है, a -3 दिया है। तो a -3 प्लस n क्या है, देखो ये पूरे सीक्वेंस में तुम लोग कितने टर्म्स दिखेंगे, 21 टर्म्स दिखेंगे अगर तुम लोग पूरा लिखोगे। तो n भी हम लोग को होगा 21 माइनस d, 21 -1 ब्रैकेट d, ठीक है। d क्या है, हम लोग का d मिला 7, ठीक है, 7। तो T21 इक्वल्स टू -3 प्लस 21 माइनस 1 20 ब्रैकेट 7, ठीक है, 20 इंटू 7, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 140, ये हो जाएगा 137। तो T21 क्या मिला मुझे, T21 मिला मुझे 137, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, 137। ये 6th MCQ हो गया। 7th MCQ पे आते हैं। 7th MCQ है, इफ़ फॉर एनी AP D इक्वल्स टू 5, डिफरेंस इक्वल्स टू 5, देन T18 माइनस T13 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि कोई भी AP ले लो, ठीक है, कोई भी AP लो, उसका कोई भी AP का अगर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस 5 है। तो ये क्वेश्चन में बोला है अगर कोई भी AP में डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 5 है तो T18 माइनस T13 कितना होगा, T18 माइनस T13 कितना होगा, ठीक है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग को D दिया है 5, D5 दिया और हम लोग को फाइंड करने बोला है T18 माइनस T13, ठीक है। तो सबसे पहले T18 माइनस T13 फाइंड करने के लिए हम लोग को सबसे पहले T18 क्या है वो ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग को ढूंढना पड़ेगा T18, फिर हम लोग को ढूंढना पड़ेगा T13, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो Tn के फॉर्मूले से T18 फाइंड करेंगे, ठीक है। Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का Tn क्या है, हम लोग को T18 फाइंड करना है ना, तो T18 के लिए Tn हो जाएगा T18 इक्वल्स टू a नहीं पता, n क्या है, n18 है, n क्या है, n18 है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स 18 माइनस 1 d, तो T18 इक्वल्स टू a प्लस 17 d, ठीक है। क्या आएगा, T इक्वल्स टू a प्लस 17 d, ठीक है। अब यहाँ पे T13 भी फाइंड कर लेते हैं। T13 इक्वल्स टू Tn लिख लेते पहले, a प्लस n माइनस 1 d, तो T13 इक्वल्स टू a प्लस 13 माइनस 1, यही चीज़ मैंने सेम किया। देखो यहाँ पे भी नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हो गए, 13 हो गए, तो T13 इक्वल्स टू a प्लस 12 d, ठीक है। अब T18 मिल गया मुझे और T13 भी मिल गया। अब दोनों को क्या करूँगी मैं, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दूँगी। T18 माइनस T13 इक्वल्स टू क्या होगा, a प्लस 17 d माइनस
a प्लस 12d, ठीक है, करेक्ट। अब यहाँ पे इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, a प्लस 17d माइनस, अब ब्रैकेट ऊपर तो ये भी चेंज हो जाएगा, माइनस 12d, ठीक है। अब प्लस a और माइनस a, प्लस a और माइनस a कट हो जाएगा, ठीक है। 12d माइनस 5d, सॉरी 17d माइनस 12d होगा 5d, ठीक है। 17d माइनस 12d होगा 5d। ग्रेट वर्क का साइन प्लस है तो इसमें भी का प्लस, तो हम लोग को पता है क्या है, डी है, ठीक है, डी के डी है। यहाँ पे मैं सिंपली डी के जगह पे क्या करूँगी, 5 सब्सटीट्यूट कर दूंगी। यहाँ पे डी था, तो पता है 5 है, तो डी क्या आएंगे, सब्सटीट्यूट इक्वल्स टू 25। तो यहाँ पे मुझे आंसर क्या मिला, T18 माइनस T13 का 25, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 25। नेक्स्ट इज सम ऑफ 8th क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज डैश, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो 8th वाला क्वेश्चन बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है। तो 3 के जो मल्टीपल्स है 3, 6, 9, 3 के टेबल्स में, ठीक है, 3 के टेबल्स में जो 5 तक आते हैं ना 5 मल्टीपल्स, उसको ऐड करना है उसका एडिशन, ठीक है। तुम उसका एडिशन मतलब 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 15, इसका ऐसा एडिशन नहीं करना है, प्रॉपर स्टेप के साथ एडिशन करना है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूलेस को यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ पे ये 8th क्वेश्चन है, 3 मल्टीपल्स ऑफ 5, सॉरी 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या होगा, 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है। 1 फर्स्ट मल्टीपल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये क्या हो गए, ये 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 हो गए, ठीक है। और भी बहुत सारे मल्टीपल्स है 3 के, बट हम लोग को 5 मल्टीपल्स, ये हम लोग का सीक्वेंस हो गया। अब हम लोग को पता चल गया कि a क्या है, a 3 है, फर्स्ट टर्म 3 है, डिफरेंस भी 3 सबके बीच में होगा 3, 6 माइनस 3 3, 9 माइनस 6 3, 12 माइनस 9 3, 15 माइनस 12 3, ठीक है। तो डिफरेंस भी हम लोग को पता है 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को कितना फाइंड करने बोला है, देखो सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, क्या बोला है, 5 मल्टीपल्स, ठीक है, 5 मल्टीपल्स फाइंड करने बोले। तो n क्या होगा मेरा, नंबर ऑफ टर्म्स होगा 5, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा 5। अब यहाँ पे हम लोग को ऐसा नहीं प्लस करना है 3 प्लस 6, 6 प्लस 9, 9 प्लस 12, ऐसा नहीं प्लस करना, हम लोग को प्रॉपर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले से यूज़ करना है, जो है s ऑफ n। s ऑफ n इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट d, ठीक है। ये फॉर्मूले से हम लोग को यूज़ करना है। एस एन क्या है, S5, हम लोग को 5th टर्म तक एडिशन चाहिए ना, सम ऑफ 5 टर्म्स चाहिए, तो s ऑफ 5, n क्या है 5/2, 2a क्या है हम लोग का, a है 3, ठीक है, प्लस n माइनस 1, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं मेरे, नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, तो 5 माइनस 1 d क्या है, d देखो मेरा 3 है, d भी 3 है, ठीक है। तो s ऑफ 5 इक्वल्स टू 5/2, 2 3 ज़ा 6 प्लस 5 माइनस 1 4 ब्रैकेट 3, मतलब 4 इंटू 3, ठीक है। s ऑफ 5, सम ऑफ 5 इक्वल्स टू 5/2, 6 प्लस 4 3 ज़ा 12, ठीक है, 4 3 ज़ा 12, ये हो जाएगा 5/2, 12 प्लस 6 18, 12 प्लस 6 18, ठीक है। ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 9, ये आंसर आ जाएगा 45, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा 45। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 45। सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज़ 5, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल्स क्या थे हम लोग के 3 के, 3, 6, 9, 12, 15, तो ये सारे मल्टीपल्स थे, इसका सम फाइंड करना था, ठीक है, इसका एडिशन फाइंड करना था। नेक्स्ट 9th वाला 15, 10, 5 डैश डैश डॉट 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 इज़ एन AP, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज़ डैश, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि ये जो सीक्वेंस शो कर रहा है ये एक AP है, ये सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस AP है, ठीक है। इसमें सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स क्या होंगे, ठीक है। अगर ये सीक्वेंस AP है तो इसके स्टार्टिंग के 10 टर्म्स के एडिशन, उसका सम क्या होगा ये फाइंड करना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल टफ नहीं है। यहाँ पे हम लोग को पहले ढूंढना है कि फर्स्ट टर्म क्या है हम लोग का फर्स्ट टर्म है 15 और हम लोग का डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। हम लोग के पास कभी भी फर्स्ट टर्म और डिफरेंस मिल गया तो हम लोग कोई भी सम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट टर्म है 15 और हम लोग का डिफरेंस क्या होगा, हम लोग का डिफरेंस होगा T2 माइनस T1, 10 माइनस 15, 10 माइनस 15 कितना है 5, 10 माइनस 15 कितना है 5,
ये सारी चीज़ों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एट्थ क्वेश्चन हम लोग के पास सीक्वेंस है 15, 10, 5, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि ये एक AP है, ठीक है। तो तुम लोग T2 माइनस T1 करो, T3 माइनस T2 करो या T4 माइनस T3 करो, कुछ भी करो, डिफरेंस सेम आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग को डिफरेंस फाइंड करने के लिए करना है T2 माइनस T1। T2 क्या है मेरा 10 है माइनस 15, ठीक है। 10 माइनस 15 हो जाएगा -5, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, ठीक है। तो डिफरेंस हम लोग को क्या मिला -5। अब हम लोग को फाइंड करना था, देखो क्या हम लोग को फाइंड करना था फर्स्ट 10 टर्म्स के सम, ठीक है। फर्स्ट 10 टर्म्स का सम। अभी अगर फर्स्ट 10 टर्म्स का सम चाहिए मुझे, तो मुझे SN फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा लास्ट टर्म क्या होगा S10 मेरा लास्ट टर्म होगा। नंबर ऑफ़ टर्म्स भी n है मेरा 10, ठीक है। नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं इसमें 10 है, नंबर ऑफ़ टर्म्स 10 है, ठीक है। SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। n क्या है मेरा 10 है, n 10 है अपॉन 2a क्या है मेरा a है मेरा 15 प्लस n क्या है मेरा n है 10, ठीक है। n 10 -1d भी मुझे पता है -5, ठीक है। तो 10/2 5 होता है, 10/2 5, 15 2 30 प्लस 10 - 1 9 ब्रैकेट -5, 9 5 45, ठीक है। -45 30 ये ब्रैकेट, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा। तो 30 - 45 क्या आएगा मुझे आंसर 30 - 45 आएगा आंसर मुझे 15, लेकिन माइनस, क्यों, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, ठीक है। तो 5 × -15 होता है -75, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट ऑप्शन, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट ऑप्शन -75, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स बोला था, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, अगर मैं बोलूँ सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स क्लियरली बोला है। तो कितने के टर्म्स है, क्लियरली बोला है कि 10 टर्म्स है, ठीक है। तो n हो गया हम लोग का 10, और हम लोग को कितने टर्म्स की फाइंड करने हैं 10 टर्म्स के। इसके लिए हम लोग ने लिया था S10, ठीक है। अब 10th MCQ लास्ट MCQ देख लेते हैं। इन एन AP फर्स्ट टर्म इज़ 1 एंड द लास्ट टर्म इज़ 20, द सम ऑफ ऑल टर्म्स इज़ 399, देन n इक्वल्स टू वॉट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड है, ट्विस्टेड नहीं है, जिसको Tn और n का फ़र्क समझ गया ना, Tn और n का फ़र्क उसको समझ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। बट जिसको अभी तक नहीं कंफ्यूज है, मतलब कि Tn क्या है और n क्या है, उसको ये सब में डाउट होगा। तो यहाँ पे मैंने 10th वाला क्वेश्चन लिख लिया। तो इन एन AP फर्स्ट टर्म इज़ 1, एक AP है, एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। मैं बहुत बेसिक से वाला समझा देती हूँ। देखो, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब ऐसा प्रोग्रेशन, ऐसा सीक्वेंस जिसके जो कॉमन डिफरेंस है, जिसका डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। AP समझा, ये सब हो चुका है, फिर भी एक शॉर्टली एक्सप्लेन करें, क्योंकि इसमें ये जो सम है ना और इसके जो आगे के सम्स है ना, MCQs तक तो फिर भी ठीक था, बट इसके आगे के सम्स के लिए Tn और सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए, ठीक है। तो इन एन AP फर्स्ट टर्म इज़ 1, फर्स्ट टर्म 1 है, मतलब या T1 मेरा क्या है 1, ठीक है। फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म है 20। लास्ट टर्म क्या हो सकता है, जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने लिखा T1 T2 T3 T4, ठीक है। अब ये कहाँ तक जा सकता है, इसका लास्ट टर्म क्या होगा Tn, ठीक है, इसका लास्ट टर्म होगा Tn। वैसे ही यहाँ पे हम लोग को बोला है लास्ट टर्म इज़ 20, यहाँ पे लास्ट टर्म 20 है, तो मेरा Tn क्या होगा 20, ठीक है। Tn क्या होगा 20। अब यही चीज़ को मैं एक सीक्वेंस दे के तुम लोग को एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज़ ये सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8, ठीक है, डॉट से लेके ये हो गया सपोज़ T10, ठीक है, T16, ठीक है, T16, ये क्या हो गया सपोज़ T16। अब देखो इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं। मेरा फर्स्ट टर्म था, मेरा T1 है 2, मेरा T2 है 4, T3 है 6, T4 है 8, ठीक है। और मेरा जो लास्ट टर्म है वो 16 है, मेरा लास्ट टर्म क्या है 16 है, ठीक है। तो यहाँ पे वही ये 20 क्या है, ये मेरा लास्ट टर्म है, वो सीक्वेंस का लास्ट टर्म है, ठीक है। यहाँ तक समझा होगा कि फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 20 है। लास्ट टर्म मेरे को नहीं पता कि मेरा लास्ट वाला नंबर कौन सा है, ठीक है। अगर मेरे को ऐसा बोला था कि लास्ट नंबर 5 टर्म्स है टोटल, तो मेरा लास्ट टर्म 5 होता।
लेकिन यहाँ पे मुझे कोई भी बताया नहीं, कुछ भी नहीं बताया, कोई आइडिया नहीं कि लास्ट टर्म मेरा क्या है, कितने टर्म से क्या है लास्ट, ये कुछ नहीं बताया, ठीक है। इसके लिए मेरा TN क्या है 20, ठीक है। नेक्स्ट बोला है सम ऑफ ऑल टर्म्स इज़ 399। अब यहाँ पे जितने भी टर्म्स थे, ठीक है, यहाँ पे कि जितने भी टर्म्स थे उसका एडिशन 399 है। अब यहाँ पे कितने टर्म्स थे नहीं पता हम लोग को, ठीक है, हम लोग को नहीं पता। यहाँ पे TN पे स्टॉप है, हम लोग को नहीं पता कि कितने टर्म्स थे, तो मैं लूँगी SN, सम ऑफ n टर्म्स है 399, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन समझा। अब हम लोग को फाइंड करना है n कितने हैं। n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, इसमें n है, कितने टर्म्स है हम लोग को दिख रहा है यहाँ तक कि 4 टर्म्स है, फिर कितने टर्म्स है, ठीक है, एग्जैक्ट कितने टर्म्स है ये फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे S ऑफ n इक्वल्स टू n/2 T1 प्लस TN, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है, राइट। तो n क्या है हम लोग को, n तो हम लोग को फाइंड करना है। S ऑफ n पता है हम लोग को 399, n/2, T1 क्या है मेरे पास, T1 है 1 और TN है 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 399, ये 2 को मैं ये साइड पे मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है। तो 399 इंटू 2 इक्वल्स टू n 20 प्लस 1 21, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 399 इंटू 2 इक्वल्स टू n इंटू 21, ठीक है, समझा। अब नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं। 399 इंटू 2 कितना होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा हम लोग को 798 इक्वल्स टू n को ये साइड पे रखते हैं, 21 को नीचे लाते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू n। अब हम लोग को ये दोनों को डिवाइड करना है, ये दोनों को डिवाइड करके मुझे मिलेगा 38, 21 38, ठीक है, इक्वल्स टू n, देयरफॉर n इक्वल्स टू 38, ठीक है। 10th वाला सम समझा। MCQ में यहाँ पे जो भी MCQs दिए थे ये कहीं से भी ऐसा MCQ जैसा नहीं था, ये सारे ऐसे लग रहे थे कि ये 1 मार्क्स जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि थोड़ा सा सोचो और आंसर मिल जाए, नहीं, ये पूरा सॉल्व करना इंपॉर्टेंट था, नहीं सॉल्व करोगे आंसर नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे हम लोग ने MCQ कंप्लीट कर दिया। MCQ में क्या इंपॉर्टेंट था, फर्स्ट टर्म कौन सा है, लास्ट टर्म कौन सा है, TN क्या है, N क्या है, ये सारी चीज़ें अगर अभी भी कन्फ्यूजन है तो फिर से पीछे लो वीडियो और फिर से देखो वीडियो, ताकि तुम लोग क्या करें, तुम लोग को समझे क्लियरली कि TN N ये सब में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का MCQ कंप्लीट हो गया।